Hey everyone, welcome back to my channel. This is Ubaid Al Nazir. हम स्टडी कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में एंड इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग में से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एंड फिक्शियस कोडिंग जो है किस तरीके के क्वेश्चंस हमें इसमें आते हैं और किस वे में हमें सॉल्व करने होते हैं। अभी मैं जो है इन लेक्चर्स में खाली आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है हर एक टाइप में से पूछे जाते हैं। जैसे हमने लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड नंबर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड इन्हीं में जो है डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी जो हम देख रहे हैं बस हर एक पैटर्न में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे इन कोडिंग में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। So we'll understand the fictitious language coding with an example। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। In a certain language, sun shines brightly is written as this, BALUSUL। ओके, sun shines brightly का कोड जो है वो ये चीज दी है BALUSUL एंड हाउस और ब्राइटली लिट इसका कोड जो है वो ये चीज दी है KADUULAARIBA। सो ये इसका कोड है फॉर हाउस और ब्राइटली लिट। लाइट कम्स फ्रॉम सन इसका कोड जो है वो यहाँ पे दिया है DOPIKUPLONRO। ओके, सो ये इसका कोड दिया है। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब आप इसको लिख लीजिए डायरेक्टली जो भी वहां से क्वेश्चन में दिया है सन शाइन्स ब्राइटली उसको आप राइट डाउन कीजिए एंड इसका कोड जो है जस्ट इसके सामने आप राइट डाउन करिए। ओके, एंड इसी तरीके से आप हर एक स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी आप इसी तरीके से लिखिए। सो हमने हर एक स्टेटमेंट का कोड जो है इसके जस्ट सामने लिख लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमसे, व्हाट इज द कोड फॉर सन एंड ब्राइटली। हमें सन एंड ब्राइटली का कोड बताना है, क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से जो है फिक्शियस लैंग्वेज में आते हैं। हमें स्टेटमेंट दी होगी और इसका कोड दिया होगा। हमें किसी भी वर्ड का जो है वो पूछ सकते हैं कि इसका कोड बताइए क्या होगा। हमें यहाँ पे अभी क्वेश्चन में सन और ब्राइटली का पूछा गया है। तो अप्रोच किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले आप जहां जहां स्टेटमेंट में सन लिखा है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। देखिए सन यहाँ पे है हमारे, सेकेंड स्टेटमेंट में सन कहीं पे नहीं है और थर्ड स्टेटमेंट में सन यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सन है और थर्ड स्टेटमेंट में हमारा सन है। तो कोड कैसे निकालेंगे अब इसका, आपको हर एक कोड जो है वो चेक करना है थर्ड स्टेटमेंट में रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखिए जैसे हम BA की बात करें, BA यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में कहीं पे नहीं है और ये इसका कोड सन का नहीं हो सकता है क्योंकि सन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अगर सन का कोड कुछ यहाँ पे होगा तो वो इस स्टेटमेंट में भी वही कोड आना चाहिए। तो इसलिए BA यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो BA हम कैंसिल करते हैं। सेकंड क्या है हमारा LO। ओके, LO यहाँ पे है और LO जो है थर्ड स्टेटमेंट में हमें मिल रहा है। सो अभी हम गैस कर सकते हैं कि LO जो है वो कोड किसका है, सन का कोड हो सकता है। लेकिन अब हमें थर्ड वर्ड भी है, इसको भी चेक करना है। तो SUL हमारा थर्ड SUL जो है इसको भी हमें चेक करना है पहले। तो SUL कहीं पे भी नहीं दिख रहा है इन थर्ड स्टेटमेंट। सो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि सन का कोड जो है दैट इज LO। ओके, सन का कोड हमें LO यहाँ से निकल गया। अब इसी तरीके से जो है अब किसका कोड निकालना है आपको, ब्राइटली का कोड। सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्राइटली को आप अंडरलाइन कीजिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस किस स्टेटमेंट में ब्राइटली आ रहा है। देखिए ब्राइटली यहाँ पे है और ब्राइटली यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में आपको कहीं पे भी ब्राइटली नहीं दिख रहा है। एंड सेम अप्रोच आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो अब हमें क्या करना है, ब्राइटली को अंडरलाइन करने के बाद हमें कोड्स में देखना है ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों स्टेटमेंट में, इन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इन स्टेटमेंट में देखना है हमें कि कौन सा कोड रिपीट हो रहा है। ओके, देखिए फर्स्ट हम SUL की अगर बात करें, यहाँ पे SUL है, सेकंड स्टेट में आपको कहीं पे भी SUL नहीं दिख रहा है तो SUL हमारा कैंसिल हो गया। SUL ब्राइटली का कोड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज हमारा अब BA बच रहा है। ओके, तो यहाँ पे BA है, अब BA देखना है सेकंड स्टेट में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो BA जो है वो कोड किसका निकला हमें,
ब्राइटली का कोड हमें BA निकला। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक वे है किस तरीके से हमें जो फिक्शियस कोडिंग है या फिर इसको चाइनीज़ कोडिंग भी कभी कभार कहते हैं, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। पहले स्टेटमेंट में हमें देखना होता है कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहा है वर्ड, और वही कोड हमें यहाँ पे ढूंढना होता है किस स्टेटमेंट में वो फिर से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एक सिंपल सबसे आसान कोडिंग होती है हमारी। इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इफ स्काई इज कॉल्ड एज स्टार and star is called as cloud, cloud is called as earth, and earth is called as tree, and tree is called as book. Why then the question is, then where do the birds fly? birds कहाँ पे fly करते हैं? अब तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? ये एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दिया है SKY इज कोडेड एज स्टार, आप इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी से। आप जो भी वहां से इंफॉर्मेशन दी है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। ओके, क्लाउड इज रिटन एज अर्थ एंड अर्थ इज रिटन एज ट्री एंड ट्री इज रिटन एज बुक। ओके, एंड क्वेश्चन क्या कहा गया है? व्हाई डू द बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई में फ्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है स्काई को टिक मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया और हमने उस स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन में बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं ये कहा गया है, तो वहाँ पे स्काई पे फ्लाई करते हैं। और स्काई का कोड हमें यहाँ पे क्या दिया है? दैट इज द स्टार। तो हमें कहाँ पे ऑप्शन तो हमें कहाँ पे टिक लगानी है? इन ऑप्शन सी, दैट इज द स्टार। ओके, सो दिस इज द वे हमें सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन इसका क्या रहेगा? दैट इज द स्टार। सो दिस इज द सोल्यूशन। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हमें पता है बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्काई में करते हैं। बट द कोड ऑफ द स्काई इज स्टार। स्काई का कोड क्या दिया गया है? यहाँ पे स्टार दिया गया है। सो देयरफॉर बर्ड्स फ्लाई इन द स्टार। तो बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? हमें अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट हमें लिखना है दैट इज द स्टार। तो स्टार को आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करना है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाता है। तो और इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज द सिंबल कोडिंग। ओके, सो सिंबल कोडिंग इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में से पूछे जाते हैं। सो इसी के हम एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो भी हम आगे जब हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी एक ये बेसिक क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इस तरीके के भी आपको जो ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आप इसको जो है हल्के में मत लीजिए, बस आप जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप उसको राइट डाउन कीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इन ए सर्टेन कोड गॉन इज रिटन एज this, okay, 5% to hash। okay, so these are the symbols। so इन सिंबल्स का भी जो है यूज होगा इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। मेडल का क्या लिखा गया है? MEDAL। जस्ट इसके नीचे आप इसका कोड लिखिए 4#3 $, एंड @ हमें जो है इसी तरीके से आप गोल्ड का कोड बताना है क्या आएगा। सो इन क्वेश्चंस में आपको क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ई है, इस में भी जो सेकंड वर्ड है इसमें भी आपको ई देखने को मिलेगा एंड इनका कोड आपको सिमिलर मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? देखिए, जैसे यहाँ पे हमें गोल्ड का निकालना है, आपको जस्ट यहाँ पे जी का कोड देखना है। यहाँ पे क्या है वही कोड आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। जैसे जी का कोड यहाँ पे 5 है, जैसा आपको यहाँ पे 5 लिखना है। ओ का कोड यहाँ पे % है, आपको यहाँ पे % लिख लेना है। एल का कोड आपको यहाँ पे @ और सिमिलर वे में आपको @ लिखना है। डी का कोड यहाँ पे दैट इज द 3, आपको डायरेक्टली आपको 3 लिख लेना है। सो आपका कोड यहाँ पे गोल्ड का बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे सिंबल कोडिंग में से पूछा जाता है। और इनमें भी कुछ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। किस किस तरीके से जो है सिंबल कोडिंग के डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करना है, जब हम आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तब आपको सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी।